नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है, वन अधिकार पर समीक्षा बैठक। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम हाउस में बैठक का आयोजन हो रहा है। वन मंत्री सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद। तो वन अधिकार पर समीक्षा बैठक सीएम हाउस में हो रही है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर इस बैठक में चर्चा हो रही है और बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। तो वहीं राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई अभी भी जारी है। स्टील और पावर कारोबारियों की 60 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी गई। आय से अधिक संपत्ति के साथ जीएसटी चोरी का भी आरोप है। प्लांट, दफ्तर, घर और करीबियों के यहां छापे मारे जा रहे हैं और 250 से अधिक अधिकारी और 100 से अधिक सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया है। रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आईटी के छापे अभी भी जारी हैं और ये फरिश्ता कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो इनकम टैक्स की जो दबिश है वो जारी है। आईटी के अधिकारी आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से जा रहे हैं। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। यहाँ से 4 फ्लोर तक के लगातार इनकम टैक्स की दबिश दी जा रही है। लोहे और स्टील के जो कारोबारी हैं खासतौर पे उन पर ये दबिश जारी है और करीबन ऐसा कहा जा रहा है कि 60 जगहों पर ये दबिश जारी है। 250 के करीबन ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि 250 के करीबन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सुरक्षा के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर ये दबिश दी जा रही है। बात करने की कोशिश करते हैं सर। नहीं मैडम, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये भी सीनियर ऑफिसर से एडिशनल। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि ऑफिशियल जानकारी जो है वो मिल जाएगी, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ये फरिश्ता कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर भी अधिकारियों की जो टीम है वो पहुंची है। एक आईटी के जो अधिकारी है उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल जानकारी दे दी जाएगी। दबिश लगातार जारी है और वो लिफ्ट से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और करीबन 250 जो सुरक्षा कर्मी है वो लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पे, जहां जहां पर छापे जो है वो मारे जा रहे हैं। ये 3 फ्लोर है यहाँ पर लगातार। यहाँ पर ये दूसरा फ्लोर है। यहाँ पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात है। अजय जलूका के घर पे यहाँ पर जो है वो दबिश दी जा रही। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार आईटी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और अभी ऐसा माना जा रहा है कि करीबन 3 दिनों तक, अगले 3 दिनों तक ये जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। तो स्टील और जो लोहे से जो जुड़े कारोबारी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जवान जो है वो लगातार तैनात है। और कहाँ कल जिन जगहों पर छापेमारी की गई थी, दबिश दी गई थी, वहां पर आज भी ये दबिश जारी है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो वहीं छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के केसेस अचानक से बढ़ गए हैं। स्वाइन फ्लू के 3 और नए मामले सामने आ गए हैं और इसी के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 14। रायपुर में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिले। दुर्ग में भी 2 मरीज सामने आए हैं और संक्रमण की रिपोर्टिंग में देरी हो रही है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं। सरगुजा से बड़ी खबर है। सरगुजा में फिर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। अंबिकापुर, उदयपुर, सूरजपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बैकुंठपुर शहर के अलावा पटना, छिंदडांड इलाके में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं और इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर रही है 4.6। 11:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 1 महीने में तीसरी बार
भूकंप के झटके महसूस किए हैं यहाँ पर लोगों ने। और इसके पहले 11 और 29 जुलाई को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के झटके के चलते सूरजपुर के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। सामान लेने तो सामान के कुर्सी में बैठे हुए थे तो धरती हिला, थोड़ा आवाज़ आया तो मैं सोचा कि डंपर ऊपर गया होगा, तो बाकी कुछ दिखा नहीं रोड में। फिर बाहर कैसे आए, क्या हुआ आप लोग? फिर बाहर आए इधर। क्या हुआ, क्या लगता है आपको? धरती हिला, भूकंप, गड़गड़ आवाज़ हो रहा था और काँप रहा था। सरगुजा संभाग में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जहां सरगुजा संभाग के अंबिकापुर, उदयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में सूरजपुर जिले के भी दतिमा हो गया, रामानुज नगर हो गया, जरी हो गया, तमाम कई जगहों में यहां भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर ग्रामीण घरों से बाहर निकल गए। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जैसे ही भूकंप का झटका महसूस हुआ, लगभग 11:56 में भूकंप आया हुआ था और 3 से 4 सेकेंड का ये भूकंप का झटका, जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है, लोगों का कहना है कि 4 सेकंड तक का महसूस किया गया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जब कितने वक्त ये भूकंप का झटका आया था भैया? यह 11:58 में लगभग आया यह भूकंप। जब हम लोग ग्राम पंचायत बैठक कर रहे थे गांव में ही, तो अचानक से छप्पड़ सीट सब हिलने लगा। तो हम लोग को प्रतीत हुआ कि ये भूकंप का ही झटका है, जमीन सब कांपने लगा। तो हम लोग कुछ देर के लिए बाहर आ गए और यह झटका आसपास के गांव में भी देखने को मिला। दैतमा वगैरह से, सुदामा नगर, सोनपुर से खबर आ रहा है सब। तो कोई नुकसान वगैरह का कुछ जानकारी मिला क्या अभी तक? अभी तक तो कोई नुकसान होने का ऐसा जानकारी नहीं मिला है। कितने साल के बाद ये झटका आया होगा लगभग यहाँ? तो मेरे जानते तक यह 25 से 30 साल के बाद यह झटका आया है। तो फिलहाल सरगुजा संभाग में अब तक जो भूकंप के 3 से 4 सेकंड तक का जो महसूस किया गया भूकंप का झटका, फिलहाल कोई नुकसान की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जो झटका है पूरा संभाग में के सूरजपुर, अंबिकापुर, कोरिया जिले में भी महसूस किया गया। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। वहीं राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। टिकरापारा इलाके में फिर चाकूबाजी हुई है। युवक को बदमाश ने चाकू मार दिया। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया गया है। आरोपी मौके से फरार है। टिकरापारा थाना पुलिस जांच में जुटी है। तो राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और इस बार टिकरापारा इलाके में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई। युवक को बदमाश ने चाकू मार दिया। क्यों मारा, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में युवक भर्ती है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी युवक पुलिस गिरफ्त में होगा। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हैं फोन पर। युगल, राजधानी ही क्या पूरे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन खास तौर से राजधानी रायपुर में जो चाकूबाजी हो रही है वो सिरदर्द बनी हुई है पुलिस के लिए भी। युगल, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल युगल, मेरा सवाल यही था कि जिस तरीके से चाकूबाजी हो रही है राजधानी नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में, वो परेशानी का सबब है। खास तौर से राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां पर चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो पुलिस के लिए भी परेशानियां खड़ी करती हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज 5वां दिन है, लगातार चाकूबाजी की घटना है वो सामने आ रही है। और इस घटना में, टिकरापारा के घटना में चौंकाने वाली बात है कि पहले ये सूचना मिली थी कि एक बालिग ने बालिग को चाकू मारा है, लेकिन जिस बच्चे को चाकू मारी गई है उसकी उम्र है 9 साल का है और वो नाबालिग बच्चा है और कुर्बान है जो चाकू मार करके फरार हुआ है। और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी वहां मिले हैं। पुलिस उसकी तस्दीक कर रही है और सीसीटीवी के आधार पर ही कुर्बान जो आरोपी है उसकी शिनाख्त हुई है और पुलिस उसे, टिकरापारा पुलिस है, उसे ट्रेस करने की कार्रवाई है वो कर रही है, गिरफ्तार करने की कार्रवाई है वो कर रही है। 307 का मामला है वो दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ये कह रही है कि धारदार जो हथियार है उससे मारा गया है, गले के नीचे से वार किया गया है। पुलिस पूरे मसले पर जो है
जांच कर रही है। इससे पहले भी कल शंकर नगर में भी दो जो छात्र हैं वो आपस में भिड़ गए थे, जिसमें चाकूबाजी की घटना है वो घटित हुई है। और जिस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं घटित हो रही है वो चौंकाने वाली बात है। रोज ही एक चाकूबाजी की घटना है वो सामने आ रही है। जी युगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गजराज इस समय काफी गुस्से में हैं। जी हां, शहर शहर हाथियों की दस्तक। जशपुर, बलरामपुर, धमतरी में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन पर। लगातार गजराज मकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग की कोशिशें नाकाम यहां पर नजर आती हैं हाथियों के आतंक को काबू में करने के लिए। अब बात कुछ सियासी खबरों की। रायपुर से खबर है, अजय जामवाल के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। रायपुर दौरे पर हैं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल। 2 दिनों तक कोर कमेटी और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चर्चा। मिशन 2023 को लेकर रणनीति वो बना रही हैं। फोकस मिशन 2023 पर ही है। प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया है उन्होंने। नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, हम ईडी से डरेंगे नहीं। वहीं मरकाम ने बीजेपी की चल रही मैराथन बैठक पर कहा कि जनता एक बार फिर कांग्रेस पर विश्वास जताएगी और राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। बैठक से रमन सिंह की दूरी पर कहा कि बीजेपी अपने बड़े नेताओं को चाय से मक्खी की तरह निकाल देती है। का चौथा स्तंभ मीडिया जो नेशनल हेराल्ड है, आज़ादी की लड़ाई में जो पत्रिका का पेपर का योगदान रहा, उस कार्यालय को जो तानाशाह सरकार ने उसको ये सील कर दिया है। तो इससे साफ जाहिर होता है किस हद तक विपक्ष की आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को, प्रजातंत्र की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हताशा, निराशा की दौर से गुजर रही है। इसीलिए लगातार उनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, उनके संगठन के पदाधिकारी भी आ रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टिप्स देने का प्रयास कर रहे हैं। मगर 15 साल सरकार में रहने के बाद जिस ढंग से कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपेक्षित किया, इसीलिए कार्यकर्ता उनके बातों पे नहीं आ रहे हैं और मुझे लगता है 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी जो मक्खी की तरह जो बड़े नेताओं को बाहर निकाल के चाय से मक्खी को निकालते हैं, उसी तरह से निकाल दे रहे, क्योंकि मुख्य डॉक्टर रमन सिंह जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे तो एक बड़ा अनुभव है, मगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता उनको उपेक्षित करके उनको लूप लाइन में डालना चाह रहे हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। जिस ढंग से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, आम जनता परेशान है। आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही। पूरे देश भर में कल राजभवन घेराव के साथ साथ हम गिरफ्तारियां, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी देंगे। आगे बढ़ते हैं। दिग्गज अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता ने 3 अगस्त की शाम को अंतिम सांस ली। अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तबीयत खराब होने की वजह से उनका लखनऊ में इलाज करवाया जा रहा था। दरअसल कुछ दिन पहले ही उन्हें हार्ट अटैक भी आया था, जिसके बाद देखभाल के लिए वो होम टाउन शिफ्ट हो गए थे। कोंडागांव से बड़ी खबर, बेकाबू बस ने डिप्टी रेंजर को टक्कर मारी है। बाइक सवार डिप्टी रेंजर की मौके पर ही मौत हो गई। ड्यूटी करने धनोरा जा रहे थे डिप्टी रेंजर। गुलवापारा चौक के पास की घटना है। फरसगांव पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। तो कोंडागांव से बड़ी खबर,
बेकाबू बस ने डिप्टी रेंजर को टक्कर मार दी। बाइक सवार डिप्टी रेंजर की मौके पर ही मौत हो गई है। ड्यूटी करने धनौरा जा रहे थे डिप्टी रेंजर। अब आइए एक नजर टॉप 20 छत्तीसगढ़ पर। वन अधिकार पर सीएम भूपेश बघेल ने ली समीक्षा बैठक। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर चर्चा। बैठक में वन मंत्री सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद। नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील करने को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दिया बयान। ईडी के छापे से नहीं झुकेगी कांग्रेस, ये लोकतंत्र को दबाने बीजेपी की कोशिश। नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दिया बड़ा बयान। कहा, बीजेपी लोकतंत्र की आवाज दबाने की कर रही कोशिश। हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, हम ईडी से नहीं डरेंगे। छत्तीसगढ़ में करीब 60 जगहों पर मारे जा रहे छापे। स्टील और पावर कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश। जीएसटी और इनकम टैक्स चोरी की शिकायत पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़े मामले। 3 और नए केस मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 14। बालोद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सपेरों की बस्ती में जिला प्रशासन ने लगाया शिविर। जाति प्रमाण पत्र के साथ श्रम कार्ड बनाने की भी प्रक्रिया शुरू। भिलाई लिफ्ट हादसा मामले में एफआईआर दर्ज। जून में हुआ था चौहान टाउन में हादसा। दरवाजा बंद होने के पहले ही चल पड़ी थी लिफ्ट। जांजगीर चांपा के शिविर नारायण में हाईवा ने मारी। बाइक सवार 3 छात्रों को टक्कर। तीनों छात्र घायल, एक की हालत गंभीर। घायल छात्रों का अस्पताल में इलाज जारी। मुंगेली के बेलखुरी गांव में मवेशी तस्कर गिरफ्तार। ट्रक में भरे 16 मवेशी बरामद। मवेशियों को बूचड़खाना ले जा रहा था तस्कर। जशपुर के तपकरा वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात। हाथियों ने 5 मकानों को किया क्षतिग्रस्त। फसलों को भी जमकर पहुंचाया नुकसान। बलरामपुर में रघुनाथ नगर इलाके में हाथियों ने डाला डेरा। कोटी डारहिरी में मकान को क्षतिग्रस्त किया। वन विभाग की टीम मौके पर तैनात। कोरबा में आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत, 6 ग्रामीण घायल। पाली ब्लॉक के पोड़ी गांव का मामला। दुर्ग में शिवनाथ नदी से मिली 2 लाश। अलग अलग स्थानों से मिला 2 युवकों का शव। दोनों शवों की हुई पहचान। कोरबा में वृद्ध महिला की रेल पटरी पर मिली लाश। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत। जांच में जुटी पुलिस। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हरकत में आई सरकार। अनुकंपा नौकरी को लेकर कई महीनों से पंचायत शिक्षा कर्मियों की विधवाएं कर रही थी आंदोलन। बिलासपुर में सड़क पर अचानक गिरा स्वागत द्वार। आसपास खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। शनिचरी चौक की घटना। जशपुर में जिला अस्पताल में जमकर हंगामा। महिला की मौत पर परिजन और भाजयुमों का हंगामा। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। जांजगीर चांपा में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर खेत में काम कर रही 2 महिलाओं की मौत। घायल महिला को पामगढ़ अस्पताल में कराया गया भर्ती। आइए सीधे राजधानी रायपुर का रुख कर देते हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। राशि वितरण कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय अमिताभ जैन जी, सुब्रत साहू जी, पिंगुआ साहब, चतुर्वेदी जी, भाई राजेश जी, भाई प्रदीप शर्मा जी, सभी अधिकारीगण उपस्थित, सभी किसान भाइयों बहनों सभी को नमस्कार, जय जोहार। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज गोधन न्याय योजना में लाभार्थी को 5 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इस राशि से गोबर विक्रेताओं को 2 करोड़ 17 लाख, स्व सहायता समूह को 1 करोड़ 37 लाख और गौठान समितियों को 2 करोड़ 7 लाख रुपए भुगतान किया गया। आज भुगतान की जा रही राशि को मिलाकर गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को अभी तक के 311 करोड़ 94 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना देश दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है जिसमें 2 रुपये किलो के दर से गोबर तथा 4 रुपये लीटर के दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। इस योजना में अभी तक 155 करोड़ 58 लाख रुपए की गोबर खरीदी की जा चुकी है। गौठान समितियों में महिला स्व सहायता समूह को आज तक के 156 करोड़ 37 लाख रुपए का भुगतान कर चुके हैं। महिला समूह द्वारा 17 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, 5 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कंपोस्ट और 18,924 क्विंटल सुपर कंपोस्ट प्लस
खाद का निर्माण किया जा चुका है। इस उत्पादित खाद को सोसाइटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। महिला समूहों द्वारा विभिन्न आय मूलक विभिन्न गतिविधियों से अब तक के 77 करोड़ 34 लाख रुपए की आय प्राप्त की जा चुकी है। राज्य में गठनों से 13,969 महिला स्व सहायता समूह सीधे जुड़े हुए हैं। इस समूह के सदस्य संख्या 83,874 है। इन समूहों के द्वारा गौठान में गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है। इस तरह गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की शुरुआत भी रायपुर के हीरापुर जरवाय गौठान में हो चुका है। इन योजनाओं के अनुरूप गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ कृषि एवं वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाइयाँ, गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए यूनिटें स्थापित की जा रही है। 227 गौठानों में तेल मिल, 251 गौठानों में दाल मिल सहित मिनी राइस मिल एवं अन्य प्रकार के यूनिट स्थापित का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। गोधन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गाँव में गौठान का निर्माण तेज़ी से कराया जा रहा है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत जिन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए की गई थी, इस योजना ने उन सभी लक्ष्यों को बहुत कम समय में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज हमारी यह योजना छत्तीसगढ़ का गौरव बन चुकी है। इस योजना की देश भर में सराहना हो रही है। आने वाले समय में इस योजना से और भी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल होगी। आज जिन लाभार्थियों के खाते में राशि अंतरित की जा रही है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। इसके साथ सभी उपस्थितों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं सर। और सर रिव्यू जो 2 मुद्दों में है सर, उसकी प्रारंभ करते हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात दी है, ऑनलाइन ट्रांसफर करके राशि। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।